प्रश्न है, एक बर्तन में 3 लाल और 4 हरे कंचे हैं। यदि बेतरतीब ढंग से 3 कंचे निकाले जाए तो 2 के हरे और 1 के लाल होने की कितनी संभावना है? संभावना बोले तो प्रायिकता, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति होता है ना। कुल स्थिति कितनी हुई? टोटल कितने कंचे हैं? 3 और 4 7 हो गए। 7 में से कितने कंचे निकालने हैं? 3, तो 7C3 हो गया निकालने जो। अब इसने कहा है कि 2 के हरे और 1 के लाल। 2 के हरे यानी टोटल जो 4 हरे है उसमें से तो 2 तो हरे आना चाहिए और 1 के लाल। लाल कितने हैं? 3, उसमें से 1 लाल आना चाहिए। ऊपर वाली अनुकूल स्थिति है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 है तो इसको लिखेंगे 4 गुणा 3, है ना, 2 तक ऐसे। अब 2 का उल्टा पूरा लिखना है, 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणा 1। अब यहाँ तो 1 ही है तो हम सिर्फ 3 ही लिखेंगे और बटा 7C3 है तो 7 को उल्टा लिखते रहो, 7 गुणा 6 गुणा 5 ऐसे, 1 2 और 3 इस हिसाब से। अब ये 3 है, इसका उल्टा पूरा फैक्टोरियल 3 है, नहीं 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको सॉल्व करो तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 से ये 6 तो कट गया, ठीक है। फिर 2 से इसको हम काटते हैं तो ये 2 बार गया, ठीक है। फिर देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, ऊपर तो हो गया 18 और नीचे 7 पंजा 35, तो 18/35 इसका राइट आंसर हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही है। अभय ने एक साथ 2 पासे फेंका। क्या प्रायिकता है कि एक पासा पर 2 की अपवर्त्य संख्या, दूसरे पासे पर न तो 3 की अपवर्त्य और न ही 2 की अपवर्त्य संख्या है। तो प्रायिकता निकालनी है तो कुल परिणाम क्या होंगे, कुल रिजल्ट या कुल स्थिति क्या होगी? 2 पासे फेंके एक साथ, एक पासे पे 6 अंक होते हैं तो उस हिसाब से 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होंगे। 2 पासे फेंके तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? टोटल 36, 36 रिजल्ट टोटल होंगे, 36 स्थितियां होगी। अब प्रायिकता निकालनी है तो इसने कहा कि एक पासा पर 2 की अपवर्त्य संख्या एवं दूसरे पासे पर न तो 3 की अपवर्त्य और न ही 2 की अपवर्त्य संख्या है। तो फर्स्ट जो पासा है इस पर तो इसने कहा कि 2 की अपवर्त्य संख्या, 2 की अपवर्त्य। अब 2 की अपवर्त्य क्या होती है? संख्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्योंकि 6 अंक ही होते हैं लास्ट तो 6 तक ही लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 की अपवर्त्य संख्या आ गई। फिर सेकंड पासे पे क्या स्थिति है? सेकंड पासा, ठीक है। इसमें कहा है कि न तो 2 की अपवर्त्य, न तो 2 व न 3 की अपवर्त्य, अपवर्त्य नहीं होनी चाहिए, ना तो 2 की अपवर्त्य और ना ही 3 की अपवर्त्य, ठीक है, ये इसने कहा है। तो 2 की अपवर्त्य तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 वो हुई, और 3 की अपवर्त्य 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब कौन सी? एक तो 1 और एक 5, क्योंकि देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 3 की अपवर्त्य संख्या हो गई, तो 3 और 6 तो वैसे ही हट गया, ठीक है। पीछे बची अब 2 की अपवर्त्य संख्या क्या होती है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 तो हमने हटा दिया, तो ये दोनों भी चली गई, तो सिर्फ 1 और 5 बची है, जो कि ना तो ये 2 की अपवर्त्य है और ना कि 3 की अपवर्त्य है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अब जो पास से दोनों फेंकेंगे तो क्या रिजल्ट आते रहेंगे? स्थितियां, अनुकूल स्थितियां क्या होगी? इसके ऊपर तो अपवर्त्य संख्या आएगी और इसके ऊपर अपवर्त्य संख्या नहीं आएगी। मतलब इसके ऊपर तो 2 की अपवर्त्य संख्या आएगी और सेकंड वाले पे ना तो 2 की अपवर्त्य आएगी और ना ही 3 की अपवर्त्य आएगी। अगर हम इसके इसके ऊपर 2 आया, ठीक है, हम स्थिति है इसका अगर 2 अंक आया तो इसके ऊपर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, ठीक है, ऐसी स्थिति होगी। अब इसके ऊपर 2 आया तो इसके ऊपर क्या आएगा? 5 आएगा, ऐसे हो सकता है। और वापस अगर इसके ऊपर पहला अंक 4 आया तो इसके ऊपर पहला अंक 1 आएगा, इसके ऊपर पहला अंक 4 आया तो इसके ऊपर पहला अंक 5, फिर इसके ऊपर ये 5 आएगा। अगर ये फर्स्ट वाले पे 6 आएगा तो इसके ऊपर 1 आ सकता है यहाँ, ठीक है। और दूसरे वाले पे अगर इसके ऊपर 6 आया तो सेकंड वाले पे 5 भी आ सकता है, ऐसे सब लेंगे ना। पहले 2 से इसका 2 लिया, तो अगर इसके ऊपर 2 2, ठीक है, इसमें 2 ही है तो 2, तो इसमें 1 आया, ऐसे हो सकता है। अगर इसमें 2 आएगा तो इसमें 1 आएगा, पहली स्थिति ये। अगर इसमें 2 आएगा तो इसमें 5 आएगा, ये सेकंड, ऐसे इस तरीके से आ सकता है। फिर 4 आएगा इसके ऊपर तो इसके ऊपर 1 आ सकता है। अगर उसके ऊपर पहले वाले पे 4 आया तो दूसरे वाले पे 5 आ सकता है। फिर आगे 6 आया तो 1 आ सकता है और इसके ऊपर 6 आया तो इसके ऊपर 5 आ सकता है। अब वापस उल्टा चलते हैं। अगर, ठीक है,
पहले वाले पे अगर 1 आया तो दूसरे वाले पे क्या आ सकता है? एक मिनट, 3 में 3 6 हुई, 6 स्थितियां और होगी ना। 1 आया तो दूसरे वाले पे 2 आ सकता है ना। और पहले वाले पे अगर 1 आया तो दूसरे वाले पे 4 आ सकता है। पहले वाले पर 1 आया तो दूसरे वाले पे 6 आ सकता है, ऐसे फर्स्ट वाले पे, है ना। इस तरीके से भी स्थिति हो सकती है, ठीक है। अब इस वाले पे अगर मान लो 1 आया, 1 का हो गया, तो फिर 5 लो, 5 आया तो उसके ऊपर कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। इसके ऊपर 5 आया तो इसके ऊपर 4 आ सकता है। इसके ऊपर 5 आया तो इसके ऊपर 6 आ सकता है, ऐसे स्थितियां ली। इतनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब प्रायिकता P बराबर कितनी हो गई? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति तो 12 और टोटल स्थिति 36, तो 12 1/3 आया। 12 से 36 होता है, 1/3, 1/3 यानी ऑप्शन ए सही है।